नमस्कार दोस्तों, हम स्वाध्याय कर रहे हैं आत्मियों की भवा का। तो आज हमारा एक और चैप्टर है जो है 30 दिसंबर का जो मैसेज है जो पितामह को मिले थे, सत्यम शिवम सुंदरम बुद्धं। तो हम शुरू करते हैं आज का स्वाध्याय। भारत सरकार का नीति वाक्य है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की विजय होती है। जिसको विजय प्राप्त करनी है उसको सत्य के मार्ग पर चलना है। कई बार ऐसा लगता है कि असत्य जीत रहा है, पर ऐसा नहीं है। हमें कई बार ऐसा लगता है कि असत्य जीत रहा है, पर ऐसा नहीं है। हमेशा सत्य की ही जीत होती है। जय विजय दोनों बैकुंठ के द्वारपाल हैं। बैकुंठ अर्थात जहाँ द्वैत नहीं, अद्वैत है। अद्वैत का अर्थ मतलब हम सब एक हैं। यही सत्य है। जिस प्रकार 5 उंगलियां अलग अलग दिखाई देती हैं, पर हाथ तो एक ही है। उच्छ्वास निश्वास ही जय विजय है। जय विजय के साथ मृत्यता करके ही आप बैकुंठ जा सकते हैं। उच्छ्वास निश्वास के साथ रहते हुए श्वास भी सूक्ष्म होकर नासिका स्थान में रुक जाती है, तभी बैकुंठ द्वार खुलता है। हर एक आती जाती श्वास के साथ रहने का अर्थ है जय विजय के साथ रहना। जहाँ स्थूल श्वास सूक्ष्म हो जाते हैं, वहाँ पशु पक्षी वनस्पति मानव दानव सब एक ही हैं। केवल मित्रता है। उच्छ्वास निश्वास के साथ मित्रता करना ही ध्यान है। सत्य जानने से ही मुँह से सत्य वाक्य निकलते हैं। सत्य से जीवन मंगलकारी और सुंदर हो जाता है। असत्य में जीने से जीवन शव है, शव अमंगलकारी है और असुंदर है। शरीर छोड़ना के बाद हम फिर उच्च लोक में जाकर रोते हैं और सत्य के साथ जीने के लिए पुनः जन्म लेते हैं। जीवन एक परीक्षा है। सत्य में जीना है या असत्य में जीना है। सत्य में जीने से फिर पुनर्जन्म नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा कि धरती पर सत्य के साथ 100% रहने पर फिर कुछ सीखना बाकी नहीं रहता। तब हम अपनी इच्छा से दूसरों को दिखाने के लिए आते हैं। तब जब हम सत्य में रहते हैं, तब हमारा देखना बोलना या सोचना सब सुंदर हो जाता है। मानव जीवन का लक्ष्य सरस्वती पुत्र बनकर सत्य में जीना है। सृष्टि बहुत अद्भुत है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जितना देखो उतना आश्चर्यजनक है। जितना जान लिया उससे कई गुना ज़्यादा जानना बाकी है। हमें हमेशा ज्ञान प्राप्त करते हुए आनंद से जीना है। आध्यात्मिक शास्त्र यह बताता है कि पूरा प्रपंच एक चित्रपट है। चित्रपट पर दृश्य आते ही रहते हैं। हमें हर पल सीखते हुए आनंद के साथ रहना है। जिसको सीखने की तमन्ना है वह हर क्षण हर किसी से सीखता रहता है। शरीर मन बुद्धि श्वास और मैं हमारे हाथ के 5 उंगलियों को दर्शाती है। कनिष्ठ उंगली शरीर को दर्शाती है, अनामिका मन को दर्शाती है, माध्यमिक बुद्धि को, तर्जनी आत्मा को और अंगूठा सर्वात्मा को दर्शाता है। शरीर माँ बाप से आया है, मन समाज से आया है, बुद्धि पूर्व जन्म के कर्मों का संग्रह है, श्वास विश्व में प्राण शक्ति है और मैं विश्व में चैतन्य है। ध्यान अर्थात 3 उंगलियों को छोड़कर, यानी शरीर मन और बुद्धि को छोड़कर विश्व में प्राण शक्ति के साथ एक हो जाना है। पानी में डुबकी ली तो स्नान है, श्वास में डूबा तो ध्यान है और सत्य में डूबा तो ज्ञान है। ध्यान करने से ही हम स्वयं को जान सकते हैं। तो दोस्तों, आज का यही है कि सत्य जानने से ही मुँह से सत्य वाक्य निकलते हैं। सत्य से जीवन मंगलकारी और सुंदर हो जाता है। तो हमें सत्य से जुड़ना है। सत्य में जयते। तो आज का स्वाध्याय ये है दोस्तों। तो हम 2 मिनट का ध्यान करते हैं ताकि हम जो हमें ज्ञान मिला है उस ज्ञान को हम पूरी तरह से आत्मसात करें। उन ऊर्जाओं को जो हम सभी को मास्टर्स और गुरु हम सभी को दे रहे हैं। तो सभी ध्यान की स्थिति में बैठते हैं।
पैरों को क्रॉस कर लेते हैं, हाथों को लॉक करते हैं, कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे। धन्यवाद, आभार सभी मास्टर्स और गुरुओं का, ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों का, पिता माँ को, महाअवतार बाबा जी, नागलक्ष्मी माँ, माँ दीति शक्ति, माँ ध्यान गंगा को कोटि कोटि नमन करेंगे। करताल के महेश्वर ब्राह्मण की दिव्य चेतना शक्ति को नमन करेंगे। आवाहन करते हैं, हम सभी महेश्वर ब्राह्मण की दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ गए हैं। जहाँ पे ये संदेश दिए जा रहे हैं, उन सभी संदेशों और ज्ञान को हम आत्मसात कर रहे हैं। उन विचारों को जो मास्टर्स हमें सभी को समझाना चाहते हैं, हम पूरी तरह से उन ऊर्जाओं को, ज्ञान को आत्मसात कर रहे हैं। शरीर के समस्त अंगों में ये दिव्य प्रकाश जा रहा है, जो जीवन को एक सुंदर दर्शन दे रहा है। हम सभी एक हैं और मानवता के प्रति भी हमें वही भाव रखना है, प्रेम भाव, और जीव जंतुओं के प्रति भी ये सहानुभूति, करुणा ही है जो हम सभी को प्रेम से जोड़ती है। हम सभी को अपनी उच्छ्वास निश्वास से जुड़ना है। यही हमारा द्वार खोलती है। अपने मन के भी विचारों को शांत करती है। जब आप ध्यान करते हैं तब वह ज्ञान मिलता है। जैसे समुद्र में जाते हैं तो मोती और अनमोल रत्न मिलते हैं। ये सब हमें ध्यान की गहराई में जाने के बाद मिलता है। आप सभी दिव्य प्रकाश हो, शक्ति हो, जो समझो कि वही होगा। अतः अपने आप को महसूस करो, आपके अंदर वो ईश्वरीय शक्ति है। आप ईश्वर हो, प्रेम हो, प्रकाश हो, जो सभी में है, हम सब में है। हम सभी पिता परमेश्वर का दिव्य प्रकाश है। दिव्य द्वार खुलता है जब हम ध्यान करते हैं। ये ध्यान की अवस्था है। जो हम सभी को जोड़ा जाता है वैकुंठ से। हमारे अंदर ही वैकुंठ है और नासिका भी हमारी जय विजय, जो जोड़ती है हम सभी को वैकुंठ से, शिव विष्णु से। ये श्वास है जो हमारी शक्ति है, ज्ञान है। आप सभी अपने अंदर इस दिव्य प्रकाश को महसूस करेंगे। जो रत्नों की तरह प्रकाशवान है, क्रिस्टल्स की तरह क्लियर है। जब मन पूरी तरह से शुद्ध सत्य से जुड़ जाता है, तभी पूरी तरह से हमें शुद्ध परिशुद्ध करते हुए उस क्रिस्टल्स की तरह, हीरे की तरह चमकती है। ये रोशनियाँ हमारे अंदर है, हमारे ब्रह्मरंध्र में है ये दिव्य प्रकाश।
आती हुई सांस, जाती हुई जो जीवन को बहुत सुंदर बनाती है, जोड़ती है हम सभी को दिव्य मार्ग से, दिव्य कैलाश से। इस मधुरम दृश्य को महसूस करो अपने अंदर। हम पितामह बोल रहे हैं, ये दिव्य प्रकाश है आपके अंदर। सब कुछ आपके अंदर है। कैलाश पर्वत भी आपके अंदर है और बैकुंठ भी। श्वासों से जुड़ो। आपकी श्वास आप सभी को उन समस्त ब्रह्मांड की शक्तियों से जोड़ते हैं जो हमारे ही अंदर दिव्य ज्ञान है। आप एक दिव्य शक्ति है जो संतुलित करते हैं हम सभी को श्वासों से। यह आपका दिव्य प्रकाश आपके साथ साथ सभी तक जाता है। दिव्य प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में, विश्व में महसूस करें। ये दिव्य प्रकाश पूरे विश्व में, धरती माँ में दिव्य ऊर्जाएं जा रही हैं। और हमारे शरीर के समस्त अंगों में भी ये दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जाएं प्रभावित हो रही हैं। जो सभी के मन के विचारों को शांत, प्रेम से भरता जा रहा है। दिव्य ज्ञान से, दिव्य ऊर्जाओं से पूरा विश्व प्रकाशमान हो गया है। नमन करेंगे अपनी श्वासों को, अपने अंदर के बैकुंठ को नमन करें। अपने ही अंदर के कैलाश पर्वत जो सदैव हमें प्रकाश ज्ञान देता है, नमन करें। धन्यवाद करेंगे दोस्तों। पितामह के सभी संदेशों को कोटि कोटि नमन। उन सभी के विचारों को भी नमन करेंगे, संदेशों को नमन। धन्यवाद करते हैं महेश्वर पिरामिड की दिव्य चेतना शक्ति को। धन्यवाद करते हैं समस्त मास्टर्स और गुरुओं को, ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्ति को कोटि कोटि नमन। धन्यवाद करते हैं अपने शरीर, अपनी आत्मा को, अपने हाथों को आंखों पे रखते हैं। 5 4 3 2 1 0। धन्यवाद दोस्तों।